युवा साथी हैं उनको निकाल करके, उनको पहचान करके कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम इन्होंने आज तक किया है। इसी की कड़ी में भारती नारायण सिंह भारती जी जो हैं, ये हमारे बहुत पार्टी के बहुत सीनियर नेता और साथी होने के नाते इनके काम को देखते हुए भाई लिलोठिया साहब ने जो जिस तरह इन पर काम करने की लगन है, पार्टी के प्रति वफादारी है, इन्हीं सभी कड़ी को देखते हुए इनको बहुत अहम जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी को सफल बनाने में आप लोगों का इनके साथ सहयोग होना बहुत अनिवार्य है, ये अहम बात है। आपको है कि इनके साथ जहाँ भी जिस जिले में रहते हैं, जिले का ही नहीं इनको पूरे प्रदेश का बनाया है, जहाँ भी आप इनकी आवश्यकता हो पार्टी में जोड़ने के लिए लोगों को, आप कोई डोर टू डोर मीटिंग को कंपनी कहीं भी जय क्लस्टर में, गांव में, मोहल्लों में, चौपाल पे, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये तरस पर तैयार रहेंगे। और ऐसा दिशा निर्देश पहले ही आदरणीय लिलोठिया साहब ने संजय नीरज को, इन दोनों को दिया है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुखार है, वो इसलिए आए नहीं है, यानी वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होते। आप लोग यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आगे की जो रूपरेखा जो कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में जिस तरह उन्होंने पदयात्रा की है, और आज ये संदेश भी आपको जनता के बीच में देना है कि माननीय राहुल गांधी जी हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। और दिल्ली बसाई है, ये कांग्रेस पार्टी ने बसाई है। जय क्लस्टर बसाई है, कांग्रेस पार्टी ने बसाई। कल्याणपुरी से लेकर मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नंदनगरी, तमाम जय क्लस्टर ये कांग्रेस पार्टी ने बसाई। आदरणीय लिलोठिया साहब ने उस समय दिल्ली का अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का संभाला था, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आपने, लिलोठिया साहब ने पूरी दिल्ली के अंदर साइकिल यात्रा, स्कूटर यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा कि जो 5 स्टार स्कूल हैं उनके अंदर हमारा 25% का कोटा रखा। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज वो, अगर मैं एक किताब मैंने निकाली है, उसमें 99% जो है EWS के पार भी नहीं है। उन्होंने कंडीशन ऐसी लगा दी कि हमारे बच्चे आ ही नहीं सकते उसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आगे जो हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, ये आप लोगों को, जितने यहाँ यंग बॉयज़ खड़े हुए हैं, आपको इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारा संविधान खतरे में है। और संविधान खतरे में यह है कि दलितों के लिए, मुस्लिम्स के लिए और माइनॉरिटी के लिए उन्होंने ये चीज़ कर दी है कि आने वाले कल में संविधान में इतना रद्दोबदल कर रहे हैं कि आप कहीं किसी के भी साथ जाकर के खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते, किसी ऑफिस में आप जाके सीटिंग नहीं कर सकते, आपको कोई रोज़गार नहीं है। आप महंगाई देख रहे हैं, 250 रुपये किलो जो है टमाटर हो रहा है, 250 रुपये किलो अदरक हो रही है। अभी वो मीडिया दिखा रहा था, ये सारी हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं वो देख रहे हैं, जो हाउस इनसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं समझ सकता कि 250 रुपये किलो हमारी पूरी। मैं बहुत सारा जो है आपका समय ना लेते हुए मैं ये बोलूँगा आपको कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। एक माचिस जो है, इसको आप अपना वोट बैंक समझ लीजिए। अगर ये माचिस किसी गृहिणी के हाथ में आती है, माँ के हाथ में आती है, बेटी के हाथ में आती है, बहू के हाथ में आती है, तो मंदिर का दिया जलाएगी, वो रोटी बनाने के लिए चूल्हा जलाएगी। अगर ये माचिस किसी गलत हाथों में जाती है, माचिस का मतलब वोट बैंक, आपका जो गलत हाथों में जाता है, तो पहले घर जलाएगा, नगर जलाएगा और देश जलाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सामने आप सब कुछ देख रहे हैं कि आज हालात क्या हो रहे हैं। मणिपुर में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आज तक जाकर के उन्होंने पूछा नहीं है, और अगर कोई बात होती है तो कभी किसी स्टेट का नाम ले लेते हैं, कभी किसी स्टेट का नाम ले लेते हैं। वहाँ एक है तो क्या नहीं हो सकता है, एक यंग लड़का जो है आज निकल नहीं सकता। वो इतनी, जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने जो है पूरा वो पहन रखा था, यहाँ अंगीठी लगाई हुई थी, और राहुल गांधी हाफ बाजू की टी शर्ट के अंदर जो है वहाँ जा रहे हैं। ये परमात्मा का जो है उनके ऊपर आशीर्वाद है, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमको उनके हाथ मजबूत करने हैं, उनके हाथ मजबूत करने हैं, तो हमें कांग्रेस पार्टी को बचाना है, कांग्रेस पार्टी को आगे लाना है। राजेश लिलोठिया जी इन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाया, मैं बहुत तहे दिल से जो है आपका धन्यवाद करता हूँ। और
जो भी आपको आप मुझे जिम्मेदारी देंगे और दी हुई आपने वो मैं पूरी तरह से जो है उनको निभाऊंगा। और दिल्ली के चेयरमैन नारायण भारती जी अभी नियुक्त हुए हैं और पूर्व चेयरमैन शिवराम जी और तमाम साथी मैं तकरीबन जानता हूँ, सबको नाम नहीं ले पाऊंगा, समय हो जाएगा। आप लोग इधर आए, आपका धन्यवाद है, इसलिए कि आप लोग यहाँ पर एक प्यार की वजह से आए, एक दूसरे के जुड़ाव की वजह से आए। और ये जुड़ाव यदि हमारा बरकरार रहे तो हम हर एक उस देश के दुश्मन को प्रचार कर रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आप लोग बुजुर्ग भी बैठे, यंग भी बैठे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे भी हैं या पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी भी कर रहे हैं, क्या जिन रोडों पर आप चलते हैं ये अभी मोदी के बनने के बाद बने, या वो स्कूल जिन्हों में आप पढ़े ये भी मोदी के बनने के बाद बने? इससे पहले तो थे नहीं स्कूल वगैरह, कुछ भी थे, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी की सुविधा थी, है ना हमें कपड़े पहनने आते थे। ये मोदी के बनने के बाद ही हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं, सब गलत है ना। ये भवन बना हुआ है, इसमें सफेदी करना सबसे आसान काम है। अब सफेदी आप स्टाइलिश कर सकते हो, है ना, लेकिन भवन को बनाना, नींव बनाना उसकी, वो बड़ा काम है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने बनाया, ये इतिहास है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। और इन्होंने क्या करा, जो सड़कें कांग्रेस ने बनाई, दिल्ली में आपने देखी है सड़कें बनी हुई है, शीला दीक्षित जी ने जो बनाई, सिर्फ उनको लीप रहे पोत रहे। वो काली और सफेद थी पहले पटरियां, अभी लाल और सफेद कर रहे ताकि अलग नजर आए। दीवारों पे सफेदी पहले भी थी, अभी क्या कर रहे हैं, उस पे चित्र बना रहे हैं ताकि वो अलग नजर आए, है ना। एक ईंट इनसे कहीं नहीं लगी। और हुआ क्या, जो विश्वास कांग्रेस ने पैदा किया था इस देश के अंदर, क्या विश्वास था कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अनजान चलता व्यक्ति भी उसको उठा करके अस्पताल ले जाता। वो विश्वास खत्म कर दिया। अभी लोग तड़पते रहे, कोई मर रहा है तड़पता रहे, कोई किसी को और ये सड़कों से चल करके घरों में भी आ गया, परिवार के अंदर विश्वास उठ गया। बाप बेटे पे विश्वास नहीं कर रहा, माँ बेटी पे विश्वास नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है, जिस देश का राजा चोर होता है उसकी प्रजा भी बेईमान होती है। इसलिए बोला भारत माता की बात करते हैं ना, जिस भारत माता की दुआई देते हैं, उस भारत माता को तुमने देखा होगा, कहां पर देखा? नहीं देखा? देखो, हाथरस में देखा। वो बेटी कोई आतंकवाद नहीं थी, वो बेटी कोई देशद्रोही नहीं थी। आपकी जो पेंशन सिस्टम है, आर्मी फोर्सेस का, उसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पेंशन खत्म कर दी, जिनसे हमारे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे पोसेंगे, उन बीजों को खत्म कर दिया इन्होंने। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, बोला मैंने तो सर्विस खत्म कर दी, पेंशन भी खत्म कर दूंगा। पेंशन ऐसी खत्म करिए, आने वाली जनरेशन पेंशन कर रहेगी नहीं, बच्चे भूखे मरेंगे। जो आपसे जीएसटी का जो प्लान करके जो आपसे जो जीएसटी डबल ली जा रही है, सेंटर की और आपकी स्टेट की, वो दोनों तो लेंगे ही, चूसेंगे पकड़ के। आपको मुझे ज्यादा बोलने फोन न करें, मैं ज्यादा बोलूंगा आपके और हमारे प्रेरणा स्रोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन बनाया है। सभा में बैठे पूर्व चेयरमैन शिवराम जी, जगदीश मजरवाल जी, सुनील बागड़ी जी, कृष्ण जी और तमाम बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये देश बहुत कठिनाई के दौर पर गुजर रहा है। आपने कल राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा संसद में, और आज नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण सुनेंगे। राहुल गांधी, ये गांधी परिवार ऐसा है, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी वो नहीं करता। आपने देखा श्रीमती सोनिया गांधी ने, एक त्याग की मूर्ति ने, वो प्रधानमंत्री की सीट भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल देश की सेवा करी और देश का विकास किया। दिल्ली में जो विकास हुआ 15 साल श्रीमती शीला दीक्षित ने किया। जो आप मेट्रो देख रहे हो, पुल देख रहे हो, ये कॉलेज देख रहे हो, स्कूल देख रहे हो, ये यहाँ की राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। और केंद्र सरकार ने
दिल्ली में 7 MP है, एक भी किसी ने कोई ईंट नहीं लगाई। और दिल्ली में जो 9 साल से सरकार चल रही है, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। मेरी बात तो सुनो। कमल जी आ जाओ नहीं आ जाओ भाई यार, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं आओ ना, कि आज हम इस जगह बैठ के हम जहाँ पार्टी के शीर्ष नेता बैठ के विचार विमर्श करते हैं, आज हम वहाँ पर बहुत बड़ी बात इसका पेज पर लड़के थोड़ा सा चलो हो गया इमोशन ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी ने अपनी सहमति दी, के राजू जी ने अपनी सहमति दी आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए। और आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप जिस तरीके से पूर्व में ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहे, भविष्य में भी आप उसी तरीके से ये कार्यक्रम ऐसे शुरू करके रखेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से हम लोग मजबूत कर सकते हैं ज़मीनी स्तर के ऊपर, उसके लिए काम करते रहेंगे। आज धन्यवाद करने के लिए आए हैं इस फैसले का, कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से सहमति के साथ हुआ। यहाँ पर पूर्व में अध्यक्ष रहे चेयरमैन हमारे SC डिपार्टमेंट के भाई शिवराम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर सतीश टांक जी, भाई मज्जरवाल जी, टांक जी, बागड़ी जी और बहुत सारे साथी यहाँ पर जो हैं। एक मिनट जब ठा जाओ, आप भी खड़े। मेरे साथ में शिवराम जी हैं। शिवराम जी, आज नारायण भारती जी को चेयरमैन बनाया गया दिल्ली का, कैसा लगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी संवैधानिक पार्टी है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान शुरू से लेकर आज तक हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसका सम्मान किया है। अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया है। पार्टी ने देश के अंदर बहुत दिनों तक, बहुत समय तक सत्ता की है। सत्ता के समय गरीब, दलित, किसान, मजदूर सबको लेकर हमारी पार्टी चली है। हमारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, के राजू जी और जो हमारे राजेश भाई AICC SC विभाग के चेयरमैन बने हैं, राजेश लिलोटिया साहब। चूँकि मैं भी दिल्ली का 6 साल चेयरमैन था, सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी था। भारती साहब बहुत पुराने हमारे साथी थे। मेरे साथ इनका 5 साल इनको काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, मेरे साथ मेरी टीम में थे। इनके काम की निष्ठा देखते हुए राजेश लिलोटिया जी, अनिल चौधरी जी ने, जो दिल्ली के तमाम नेता हैं, उन्होंने इनके काम की छवि को देखते हुए आज दिल्ली प्रदेश में इनको चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है, जो बतौर ये संजय जो चेयरमैन है दिल्ली SC डिपार्टमेंट का, ये सब दोनों मिल करके बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। भाई राजेश लिलोटिया जी ने, हमने सब ने इनको इस तरह से ही पूरी ब्रीफिंग दी है भाई राजेश जी ने कि आप पूरी टीम के साथ दिल्ली के तमाम गली कूचे, तमाम मोहल्लों में जाकर के पार्टी का प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह कर रही है,
दलितों पर, मुसलमानों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, बेरोजगारी फैलाई हुई है, सब पर चर्चा करते हुए भाई राजेश जी ने और बहुत सारे नेताओं ने यहाँ पर आज अपने अपने विचार रखे। भाई नारायण सिंह भारती जी ने सबकी बातों को सुनते हुए आज ये शपथ ली है इन्होंने कि मैं तमाम वक्ताओं के द्वारा जो बताए हुए निर्देश हैं, भाई राजेश लिलोटिया जी ने जो इनको समझाया है, और उन्हीं सभी पर कदमों पर चल के ये दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, पार्टी के प्रति वफादारी दिखाएंगे, ये भारती जी ने कहा है। मेरे साथ दिल्ली के को चेयरमैन नारायण भारती जी हैं। भारती जी, आज आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, अब क्या क्या कार्य आपको सौंपेंगे, कि क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी काबिज है उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भाई जो हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं राजेश लिलोटिया जी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी साहब, खड़गे जी, हमारे के सी वेणुगोपाल साहब, के राजू साहब, इन्होंने अपना आशीर्वाद जो है मुझे दिया है। और मैं जो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है, मैं हर जगह जा कर के जितने भी हमारे केजरीवाल की वजह से जो भ्रमित हो गए थे, जो लोग हमारे दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम हैं, और जो है जनरल में भी जो गरीब लोग हैं वो जो भ्रमित हो गए, उनको हम जो है वहाँ जा कर के गली गली जाएंगे और जा कर के उनको हम समझाएंगे कि भाई हमारी जो मेन दलितों की, गरीबों की जो मेन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और जो आपने ये टीम जो तैयार की है, क्या आपको विश्वास है कि आपकी तरह ही वो लोग भी इस काम में जुटेंगे? हाँ, हमने जो टीम तैयार की है अपनी, ये सारी टीम पूरी दिल्ली के लिए जो है ग्रुप में हम इसको जो है काम करेंगे। और अभी मेरे भाई, जो मेरे छोटे भाई शिवराम जी यहाँ हैं, भाई सुनील जी हैं, भाई केशव जी हैं, ये हमारे सुमित जी और सतीश भाई, ये बाकी ये सतीश टांक जी हमारे वकील साहब जो है एडवोकेट। बहुत सारी ये छोटी चीज़ें नहीं हैं हमारे साथ में, इनका जो ताकत है वो मुझे मिली हुई है, और इनकी ताकत की वजह से मैं जो है बहुत जो है उत्साहित हूँ काम करने के लिए। उत्साहित तो हम पहले ही थे, लेकिन ये जो टीम जिसने मुझे उत्साहित किया है और मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी का जो भ्रमित हो गई थी जो जनता जो है, उसको हम वापस लाने में बहुत जो है अपना हर तरह से, तन से, मन से, और अपना जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं वो काम करके हम राजीव गांधी के श्री राहुल गांधी जी का जो है हम उनके हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे, जिन्होंने गरीबों की वो हमेशा हितैषी रही है कांग्रेस पार्टी। और वही हमारी जो आइडियोलॉजी, जो हमारी विचारधारा है, उसी की वजह से जो है हम यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। क्योंकि गरीबों से ये जो आरएसएस की पार्टी है, इसने जो है गरीबों से रोज़गार छीन लिए, महंगाई इतनी हो गई है, किसी की कोई नहीं सुन रहा, संविधान के ऊपर चोट हो रही है बहुत ज़बरदस्त, संविधान को कुचला जा रहा है, पार्लियामेंट में गरीबों की हितैषी पार्टी को बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरा जो है अपना वो है कि हम ये चाहते हैं कि जो गरीबों का जो वो है हितैषी, जो राहुल गांधी जी हैं हमारे, तो हम उनके हाथ मजबूत करेंगे। और जगह जगह जा कर के दिल्ली में क्या, अगर हमें स्टेट में भी जाने के लिए बोला जाएगा तो हम वहाँ पर भी जा कर के अपना कार्य करेंगे, अपनी टीम को, अपने ग्रुप को ले जा के काम करेंगे।